क्या? छोड़ो उसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। शाम को 3 बज चुके हैं और इस समय हम लोग जो चर्चा है वो करने वाले हैं विश्व के नदी के बारे में। तो वर्ल्ड रिवर मैप का जो है सेक्शन है, तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। और चैनल पर जो पहली बार स्टूडेंट आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वर्ल्ड रिवर मैप के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो सेगमेंट है आपका, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो और यूपीएससी का, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, या यूपी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो यूपी पीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्जाम हो, चाहे बीईओ का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो, या इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य राज्यों की भी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, या जो भी एक दिवसीय या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक्स को शेयर भी कर दीजिए कि वो भी इसका क्लास का लाभ उठा सकें। तो हम लोगों ने इसके पहले के टॉपिक पे अगर हम बात करें तो हमने विश्व का मैप देखा था, और विश्व के मैप में हमने देखा था कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं, और उन महाद्वीपों में हमने 2 महाद्वीपों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की थी, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में बात किया था, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग विश्व में नदियों के बारे में, और जो प्रमुख नदियां हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि लगभग मैं अगर बात करूं तो 50 ऐसे प्रमुख नदियों के बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा आपके साथ आने वाले समय में, जिससे कि आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो फटाफट सबको शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइव आने के लिए आग्रह कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये विश्व का जो है वो नक्शा नज़र आ रहा है, और विश्व के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रमुख नदियां इस मैप में नजर आ रही है, कुछ प्रमुख नदियां आपको अगले मैप में नजर आएंगी। तो विश्व के इस नक्शे को अगर हम बात करें तो फिर से एक बार हम देखें कि कौन कौन सा महाद्वीप यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट्स जो है वो कहाँ है, और उसके बाद उस कॉन्टिनेंट्स में हम ये देखेंगे कि कहाँ की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो कि नॉर्मली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आपसे सवाल करता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका यहाँ नजर आ रहा है। दूसरी जगह हम बात करें तो यहाँ आपको साउथ अमेरिका नजर आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो आपको यूरोप नजर आ रहा है, और यहाँ हम देखें तो अफ्रीका, और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो आपको एशिया, और यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया जो है वो नजर आ रहा है। एक एक करके हम हर महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछता है, उस सारी नदियों को हम लोग जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने मैप पे अगर ध्यान से देखेंगे, अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये मैप जो है वो एटलस का कौन सा सेगमेंट हम खोलें। तो दोस्तों एटलस अगर आप ओपन कर रहे हैं तो एटलस में आप वर्ल्ड का फिजिकल मैप यानी कि आपका प्राकृतिक जो है ना, मैप जो है उसको आप खोल सकते हैं। फिजिकल मैप का जो है वो टॉपिक खोल सकते हैं, और फिजिकल मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको पर्वत, पठार, नदियां, ये सारे जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो वर्ल्ड के फिजिकल मैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, और वर्ल्ड के फिजिकल मैप में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप नॉर्थ अमेरिका में आइए। नॉर्थ अमेरिका में जो आपको 3 प्रमुख नदियां पूछी जा रही है, जो हमेशा नॉर्मली पूछा जाता है, वो है आपको फ्रेसर नदी, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिल रहा है, और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कनाडा के क्षेत्र में आपको ये नदी देखने को मिल रही है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको ये मिसिसिपी नदी या मिसौरी नदी आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि आपको ध्यान से देख रहे होंगे तो यूएसए के क्षेत्र में आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूएसए के क्षेत्र में ही आपको सेंट लॉरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। और भी विस्तार पूर्वक हम अगले मैप में यहां देखेंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका के आपके 3 नदियां यानी कि एक फ्रेशर, एक मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस देखने को मिल रही है। और बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो अलास्का का क्षेत्र है, और यहाँ आपका जो कनाडा का क्षेत्र है, यहाँ आपको मैकेंजी पीस यानी कि मैकेंजी का जो क्षेत्र है वहां आपको, ठीक है ना, ये नदियां और मैकेंजी आपको पता है, अलास्का के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको मैकेंजी जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको मैकेंजी नजर आ रहा है। इसके बाद जब हम साउथ अमेरिका में अगर हम आएंगे तो साउथ अमेरिका की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें आपको एक अमेजन नदी यहां नजर आ रही है, और दूसरा आपको पराना नदी आपको नजर आ रही है, जो कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो वाला जो क्षेत्र है आपका, रियो डी जेनेरियो जो, ठीक है, उस क्षेत्र में आपको जो है ये नदियां देखने को मिलेंगी। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो अफ्रीका की जो प्रमुख नदी आपको नजर आ रही है वो आपका सेनेगल नदी है, जो कि पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्र में है। नाइजर नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जायरे नदी आएगी, फिर उसके बाद आपको नील नदी आएगी, जो कि अफ्रीका के प्रमुख, ये 4-5 नदियां आपको 4 नदियां नजर आ रही हैं, सेनेगल, नाइजर, जायरे और नील, जो कि अफ्रीका की प्रमुख नदियां हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोप में अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में हमें सीन नदी जो है ये इस क्षेत्र पे नजर आएंगी, ठीक है। टेम्स नदी जो है वो नजर आ रही है, रिवर राइन जो है वो नजर आ रही है, डैन्यूब नदी जो है वो आपको नजर आ रही है। इसके अलावा एक नदी और भी नजर आ रही है जिसको कि हम वोल्गा के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एशिया के क्षेत्रों में आएंगे तो चाइना के क्षेत्र में आपको जो नदियां नजर आ रही हैं, येलो रिवर नजर आ रही है, यांगजी नदी आपको चाइना के क्षेत्र में ही, मैकोंग जो है वो आपको नदी आ रही है जो कि आपका म्यांमार और इन सारे क्षेत्रों से निकलते हुए जो है वो बढ़ रही है, और गंगा नदी जो है वो आपको नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम आएंगे तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदियों में अगर हम बात करें तो मर्री डार्लिंग जो है नदी आपको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि स्पेशली अगर हम बात करें तो आयोग यहां से जो है वो प्रश्न आपको बनाते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। आयोग, ठीक है ना। तो आयोग के जो प्रश्न हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा और भी हम आगे की तरफ चलते हैं और इसमें देखेंगे तो यहां आपको देखेंगे ये आपको मिसौरी और मिसी नदी नजर आ रही हैं, जिस नदियों का अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में जाकर ये विसर्जित होती हैं। दूसरा आपको यहाँ अमेजन नजर आ रही है, ये पराना नदी देखने को मिल रही है। अफ्रीका में आप आ रहे हैं तो कॉन्गो देखने को मिल रही है, नील देखने को मिल रहा है नदी, है ना। और नील नदी का आप देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर के क्षेत्र में जाके जो है वो आपके विसर्जित हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो और भी जो नदियां हैं, ठीक है, जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये कारा सी वाला क्षेत्र जो है, यहाँ अगर हम बात करेंगे तो आपको एनसी नदी, अंगारा नदी, अमूर आपको नजर आ रहा है। या ये इस जगह पे आप आ रहे हैं चाइना वाले क्षेत्र में तो यंगजी जिसके बारे में हमने बात किया था, और युआंग हैंग जो है वो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कुछ आपके पास जो है लिस्ट है, जो प्रमुख लिस्ट है नदियों के, इस लिस्ट पे हम चलें और यहाँ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो टॉप 50 रिवर्स के, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रमुख जो विश्व की जो प्रमुख 50 नदियां हैं जिससे कि नॉर्मली आयोग आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। सर थोड़ा साइड हो जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो ये जो प्रमुख जो आपसे पूछता है 50 जो है, ठीक है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला आपको एक तरफ जो है वो नदी नजर आएगा, फिर नदी की लंबाई नजर आएगी, फिर उसके बाद वो दिखेगा कि नदी का जो विसर्जन होता है वो नदियां कहाँ जाके विसर्जित होती हैं, और वो नदियां का जो अपवाह क्षेत्र है यानी कि जो ड्रेनेज बेसिन है वो किन किन क्षेत्रों में है, कहाँ कहाँ बहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपको जो है वो नील नदी नजर आ रही है। नील में आपको व्हाइट नील है, कगेड़ा है, ये सब उसकी जो सहायक नदियां इस क्षेत्र देखने को मिल रहा है। कुल लंबाई अगर नील की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदियों में आपको देखने को मिलेगा 7088 किलोमीटर लंबी है, और ये भूमध्य सागर में यानी कि मेडिटेरियन सी में जाकर जो है विसर्जित होती है। नील नदियों का अगर हम अपवाह क्षेत्र, अच्छा जब भी हम अपवाह क्षेत्र के बारे में या नदी बेसिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्रमुख नदी है और प्रमुख नदी की सहायक नदियां, उदाहरण स्वरूप अगर मैं गंगा अपवाह क्षेत्र के बारे में अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत में गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियां जो है वो गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत उनको काउंट किया जाएगा। अब गंगा की सहायक नदियों का मतलब है तो चाहे वो यमुना हो गई, ठीक है, अब यमुना की सहायक नदियां भी जो है वो गंगा में ही आएंगी, ठीक है, चाहे आपकी सोन हो गई, चाहे गंडक हो गई, कोसी हो गई, है ना, अरुण हो गई, ठीक है, अरुण तो मान लीजिए आपका वही आपका जो है वो कोसी का ही नाम है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो भी आपको देख रहे हैं ना, काली नदी हो गई, सरयू नदी हो गई, या अन्य छोटी मोटी जो भी नदियां होती हैं वो सारी की सारी नदियां अगर हम बात करें तो अपवाह क्षेत्र यानी कि रिवर बेसिन या नदी बेसिन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रमुख नदी और सहायक नदियों का जो क्षेत्र है। इसलिए जब भी आप गंगा नदी बेसिन के बारे में या के बारे में बात करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को भी आप काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि यमुना की सहायक नदियां आपको जो चंबल दिखेगी, बेतवा, केन, ये सब जो और भी जो भी नदियां होती हैं ना, तो ये सारी की सारी नदियां आपको जो है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन वो नदियां अगर आप देखेंगे तो गंगा से सीधे नहीं जुड़ी हुई हैं, वो गंगा की सहायक नदियों के रूप में है। चूंकि वो गंगा प्रमुख नदी है तो उनको उसमें हम क्या कर देते हैं, काउंट कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर हम यहां की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि नील और उसकी सहायक नदियां, और जो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो नील और उसकी सहायक नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलेगा तो अफ्रीका में आपको इथोपिया, इरिट्रिया, सूडान, जुगांडा, तंजानिया, केनिया, रवांडा, बुरुंडी, इजिप्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साउथ सूडान जो है वो पूरा का पूरा, ये जितने भी देश हैं वो नील और नील के जो भी आपके रिवर बेसिन है उसके अंतर्गत जो है इसको काउंट किए जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं। दूसरा, अगर हम अमेजन के बारे में बात करें, अभी हमने साउथ अमेरिका का मैप देखा और साउथ अमेरिका के मैप में हमने अमेजन को देखा।
तो अमेजन के साथ अगर इनकी सहायक नदियों पे बात करें तो उकाइली, टैम्बो, मेंटोरो ये सब दिखेगा। और अमेजन जो है वो आपका दूसरा सबसे बड़ा जो नदी आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी लंबाई 6,992 किलोमीटर है। अमेजन के बारे में अगर हम बात करें तो अमेजन नदी जो है जिसका विसर्जन यानी कि नदियां जो जाके आपके विसर्जित हो जाती है, अमेजन को अगर आप देखेंगे तो माफ कीजिएगा पूर्वी क्षेत्रों में जाकर जो है ये अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर में जाकर जो है विसर्जित हो जाती है। और जिन देशों से ये बहती है वो आपका ब्राजील है, पेरू है, बोलीविया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, वेनेजुला है और गुयाना है। यानी कि अमेजन की सहायक नदियों के अगर रिवर बेसिन नदी बेसिन के बारे में बात करें, कभी भी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इसमें से अमेजन के नदी बेसिन कौन कौन से देशों में होते हैं, अगर आपसे पूछ दे तो आपको ये नाम याद रखना है कि ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला, गुयाना। कभी कभी आयोग आपसे क्या प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो अमेजन नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है, और हो सकता है कि ये प्रश्न पूछे आपसे तो ब्राजील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला और गुयाना की जगह पे अगर मान लीजिए यहां कोई एक अन्य देश, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि उरुग्वे दे दे, पराग्वे दे दे, जो कि आपके साउथ अमेरिका की कंट्री हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि उरुग्वे और पराग्वे का नाम आपको कहीं यहां नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आयोग आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा कि उरुग्वे और पराग्वे नाम दे देगा, है ना। और हो सकता है कि उरुग्वे पराग्वे में से कोई एक नाम दे दे, और हो सकता है कि जैसे पहला ऑप्शन आपके लिए ब्राजील रखे, दूसरा पेरू रखे, तीसरा बोलीविया रखे और चौथा हो सकता है कि आपको उरुग्वे रख दे। और इसमें लिखे कि आयोग आपसे जो प्रश्न पूछना चाहता है वो पूछ ले कि अमेजन नदी बेसिन के अंतर्गत इनमें से कौन सा देश नहीं है ना। तो आपको याद रखना होगा, है ना, कि ये कौन सा देश है, ये देश नहीं है ना। तो आपको इस तरह से जो है वो अपने आप को तैयार करना होगा। तो एटलस में इस सारी चीजों को आपको देखना होगा कि अगर अमेजन नदी है तो अमेजन नदी किस किस देश से होकर बहती है। लेकिन एटलस में आप देखेंगे बहुत सारी उसकी सहायक नदियों के बारे में क्लियरली आपको नहीं दिया हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि आपको जो है वो लाभ मिलेगा। तो क्लास के बाद आप लोग फिर से एक बार इस क्लास को देखिएगा और स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों ईस्ट चाइना में। अभी आपने देखा, मैंने मैप पे भी आपको दिखाया था, मैप को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने मैप पे आपको जो है वो यांगजी रिवर आपको दिखाया था। अभी जिस अमेजन के बारे में मैं बात कर रहा था तो आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो ये अमेजन नदी जो है वहां आपको देखने को मिल रहा था। जिस नील के बारे में मैं चर्चा कर रहा था ये आपको जो है वो नील नदी जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये नील नदी आपको मेडिटेरियन सी में दिख रही है। फिर मैंने जो चर्चा किया था किसके बारे में, अमेजन, और मैंने कहा था कि अटलांटिक महासागर में, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो माउथ ऑफ अमेजन है, यानी कि अमेजन नदी का मुहाना है, और ये आपका साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक का जो दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षेत्र है इसमें आपको देखने को मिल रही है। तो हमने यहां जो है वो क्या देखा, अमेजन को देख लिया, हमने यहां जो है वो नील नदी को देख लिया। दो नदियों के बारे में, दो नदियों के सहायक नदियों के बारे में, दो नदियों के नदी बेसिन के बारे में हमने चर्चा की, और साथ में हमने ये भी बात किया कि ये नदी जो है वो कहां जाकर विसर्जित हो रही है। लेकिन अब हम जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पूर्वी चीन में बहने वाली यांगजी नदी है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और आपके स्क्रीन पर आप ध्यान देखेंगे तो ये पूर्वी चीन में बहने वाली यांगजी नदी है, जो कि साउथ चाइना सी आपके स्क्रीन पर आपको यहां देखने को मिल रहा होगा। तो इस साउथ चाइना सी में जाकर जो है वो विसर्जित होती है। स्क्रीन क्लियर नहीं है तो एक बार इसको जो है वो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिए, और फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी पेट का एग्जाम भी देंगे, तो वहां भी अगर आपसे मैपिंग का क्वेश्चन पूछ ले तो देखिए कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिसको आप बांट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस मैप का हो सकता है वहां आपके लिए हेल्पफुल ये हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यांगजी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 6,418 किलोमीटर है, और ये ईस्ट चाइना सी में, अभी हम लोगों ने मैप में देखा कि ईस्ट चाइना सी में जाकर ये विसर्जित होती है। अगर पूछे कभी कि ये अपवाह क्षेत्र इस नदी का बेसिन का कौन सा देश है, तो चीन ही जो है वो मात्र यांगजी नदी का अपवाह क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नदी आपको मिसिसिपी या मिसौरी नदी, जिसके बारे में अभी आपको याद होगा कि नॉर्थ अमेरिका के मैप में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। एक बार फिर से मैं देख लेता हूं। आपको आपके स्क्रीन पर जो है ये मिसिसिपी या मिसौरी नदी दिख रहा है, जिसको कि आप देखेंगे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में जाकर ये नदी जो है वो विसर्जित हो रही है। तो मैक्सिको की खाड़ी में अगर ये जाकर नदी विसर्जित हो रही है, मिसौरी या मिसिसिपी, तो हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से देशों में ये नदी जो है वो क्या कर रही है, प्रवाहित हो रही है, या मिसिसिपी और मिसौरी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही हैं, जिससे उसका नदी बेसिन बनेगा।
ठीक है ना। तो मिसिसिपी और मिसौरी की बात करें तो इसकी सहायक नदी आपको जेफरसन नजर आ रही है, आपको विवर हेड नजर आ रही है, रेड रॉक नजर आ रही है, हेल रोरिंग नजर आ रही है। लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 6275 है। जैसा कि मैंने बताया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में जो है वो आपका विसर्जित होगी। देशों के बारे में अगर हम बात करें तो जब आप मैप पे बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दो देश यहां नजर आएंगे, एक आएगा आपको यूएसए और दूसरा कनाडा। कनाडा में अगर इसके अपवाह क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में बात करें तो बहुत कम ही मात्रा में आपको कनाडा में देखने को मिलेगा, मात्र 1.5% कनाडा में। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो 98.5% जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है ये प्रवाहित होते हुए मिसौरी और मिसिसिपी नदी जो है वो आपको देखने को मिलती है। अगला नदी जो अगर हम बात करें तो अगला नदी है आपका येंसी, ठीक है ना। अब येंसी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो अंगारा, सेलेंग, इडर, ये सारी नदियां हैं। कुल लंबाई की बात करें तो 5539 यानी कि 5539 किलोमीटर है और कारा सागर में जाकर ये विसर्जित होती है। तो एक बार आप लोग पहले मैप पे देख लेंगे तो आपको जो है ये यहाँ कारा सागर यानी कि कारासी देखने को मिल रहा है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका रशिया का क्षेत्र है। यहां आपको अंगारा दिख रहा होगा, यहां आपको यांसी दिखना होगा, यहां आपको ये जितनी भी नदियां आपको दिख रही हैं इसकी सहायक है। और इस नदियों को अगर आप देख रहे होंगे तो ये नदियां ऐसे विसर्जित होते हुए आपको कारा सागर में जाकर देखने को मिल रही होगी, है ना। ये येंसी नदी आपको देखने को मिल रही है, अंगारा इसकी सहायक नदियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। कारा सागर को आपने क्या देखा कि कारा सागर जो है वो आपके रशिया के उत्तर में जो है वो आपको देखने को ये क्षेत्र मिल रहा है और ये आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है सभी? क्लियर है? ठीक है। कमेंट करके एक बार बताते चलिएगा, है ना। कमेंट में भी बताते चलिएगा आप लोग को सबको क्लियर है कि नहीं है ना। और फटाफट शेयर भी करते रहिए काफी सारे स्टूडेंट, क्योंकि ये बिना कोई पहले से बताया हुआ एक क्लास हो रहा है ना। इसके बारे में कोई नोटिस नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिसको बाद में भी देखेंगे वो भी क्या करेंगे कि इसको बारे में जो है वो एक बार अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर भी कर देंगे कि उन्हें भी जो है इसके बारे में जो है जानकारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नदियों के क्रम में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफी सारे प्रश्न जो हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। हम बात कर रहे थे तो कारा नदी, और इसके बारे में मैंने बताया कि रशिया में जो है ये आपका 97% और मंगोलिया का क्षेत्र जो है रशिया और चाइना के बीच में अगर आप देखेंगे आप मैप पे तो आपको ये जो क्षेत्र देखने को मिलेगा, ये चाइना और ये रशिया के बीच में ये जो क्षेत्र आपको मंगोलिया का देखने को मिलेगा। तो इस मंगोलिया के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां जो हैं वो यहां से आपकी उद्गम होती हैं। अब अगली नदी जिसको कि हम पीत रिवर या पीत नदी या पीली नदी या येलो रिवर के नाम से जानते हैं, या इसको ह्युआंग हेक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जो कि चीन में बहने वाली प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कुल लंबाई की बात करें तो 5464 है और बोहाई सागर में जाकर ये विसर्जित होते हैं। एक बार मैप पे मैं आपको दिखा देता हूं। मैप पे अगर आप देखेंगे तो आपको येलो रिवर जो है वो आपको नजर आएगा, है ना। येलो रिवर अगर आप देखेंगे तो ये आपको येलो रिवर यहां नजर आ रहा है और ये जो है इसका नाम क्या है, हुआई सी जो है इसका नाम है, जहां जाकर ये विसर्जित जो है वो हो रही है। ठीक है, माफ कीजिएगा, बोहाई सी जो है नाम है विसर्जित हो रही है। येलो रिवर के बारे में हमने बात कर लिया। अब अगली नदी जो है वो ओब रिवर है। ओब रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो ये रशिया, कजाकिस्तान, चाइना और मंगोलिया का जो क्षेत्र है, यहाँ ये नदियां, इसका नदी बेसिन है। गल्फ ऑफ ओब की खाड़ी में जाकर विसर्जित होती है। कुल लंबाई अगर हम बात करें तो 5410 किलोमीटर है। इसके अलावा रियो डा प्लेटा जो कि आपका ब्राजील के क्षेत्र में आपकी ये नदी देखने को मिली थी, है ना, तो ये 4880 है किलोमीटर। रियो डा प्लाटा में जाकर जो है नदी जो है विसर्जित हो जाती है। एक बार हम मैप पे फिर से देखते हैं तो आपको मैप पे जो है ये ब्राजील के क्षेत्र में जो नदी देखने को मिलेगी, ये क्षेत्र आपको जो देखने को मिल रहा है और ये स्थान है जहां के रियो डा प्लाटा में जाकर ये नदी जो है वो विसर्जित हो रही है। ब्राजील के साथ आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ ये नदियां जो हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ ये नदी जो है वो आपको प्रवाहित होते हुए नजर आएगी। नॉर्थ टू साउथ की तरफ ये नदी आपको प्रवाहित होते हुए नजर आ रही है ना। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये नदी आपको जो है वो प्रवाहित होते हुए नजर आ रही है। तो रियो डो प्लाटा के बारे में हमने बात किया तो हमने कहा कि देखिए सबसे ज्यादा इसका अपवाह जो है वो ब्राजील में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, उरुग्वे। अगर यहां भी हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि रियो डे प्लाटा जो रिवर है या उसकी सहायक नदियां जो है उसका रिवर बेसिन क्या है, नदी बेसिन क्या है, या कौन कौन से देश इसके अंतर्गत हैं, कौन से देश में नहीं है, तो आप इसके माध्यम से जो है वो बता सकते हैं। अगली नदी आपको कॉन्गो चेम्बेसी जो है, जिसको कि जायरे के नाम से भी हम जानते हैं, 4700 किलोमीटर लंबी है। अटलांटिक ओशन में जाके विसर्जित हो जाती है। अभी हम देख भी लेंगे मैप में।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसका अपवाह क्षेत्र है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, अंगोला है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, तंजानिया, कैमरून, जाम्बिया, बुरुंडी और रवांडा जो है ये आपके अफ्रीकन कंट्रीज है जिसके अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है। तो कांगो नदी को अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये जो है वो कांगो नदी जो है वो देखने को मिल रही है, और अभी इसके बारे में हम आगे चलकर भी चर्चा करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो कि नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी नदी ऐसी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो आयोग आपसे आपका माथा पच्ची करने के लिए जो है परेशान करने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि आयोग का उद्देश्य ये रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा गलतियां करें। अभी जो हमने ओब के बारे में बात किया था, ये ओब नदी आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। ओब के बाद हम कांगो के ऊपर आए थे और कांगो के बारे में हमने चर्चा जो है की थी। स्पीड अगर फास्ट हो रहा होगा तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, स्पीड को मैं स्लो कर लूंगा, ठीक है ना। अगली नदी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है आपके आमूर। आमूर की सहायक नदी है आर्गोन खेलरान, जिसको कि हेलियांग जियांग भी कहा जाता है, और ये 4444 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओक्सटक की खाड़ी में, अब ओक्सटक की खाड़ी के बारे में अगर आप बात करें तो आप हमेशा रशिया के पूर्व में आप देखिएगा, है ना, और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर का क्षेत्र देखिएगा, अलास्का के पश्चिम में आइएगा, रसिया के पूर्व में जब आइएगा, है ना, और चाइना के आपका येलो चाइना सी यानी कि जापान ओपान के क्षेत्र से जब ऊपर आएंगे तो आपको ओकस्टक सागर देखने को मिलेगा। और कई बार हम देखते हैं कि ये जो ओकस्टक सागर जो है वो विवाद में भी रहा है, खासकर अगर हम बात करें तो रशिया जापान को लेकर यहाँ ओकस्टक सागर में जो बहुत सारे जो द्वीप हैं उस द्वीप को लेकर जो है विवाद भी है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो ओकस्टक की खाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो ये नदी आ रही है जिसको हमने आमोर, आर्गोन, खेलरॉन ये सारी नदियां कहा है, तो इसमें रशिया में बहने वाली नदियां, चाइना में बहने वाली नदी और मंगोलिया में बहने वाली नदियां जो हैं वो यहाँ आपको क्या है कि देखने को मिलेगा। तो एक बार हम लोग इस क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो आप ये देखिएगा आपके स्क्रीन पर जो है ये सी ऑफ ओक्सटक नजर आएगा। इसके जस्ट पूर्व में यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको अलास्का शुरू हो जाएगा जो कि आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है। ये आपको एशिया का जो है लास्ट सिरा नजर आएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है वो आपको जापान का देखने को मिलेगा, है ना। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सी ऑफ ओक्सटक, और ये आपको आमूर नदी जो है वो देखने को मिल रही है ना। सभी को जो है वो आमूर नदी जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, आमूर के बाद अगर हम बात करें तो एक नदी आपको लेना नजर आएगी जो कि लैप्टिव सीयू में जाके जो है विसर्जित होती है। एक बार देख लेते हैं कि इस मैप में लेना रिवर है कि नहीं। लैप्टिव सीयू में जाकर जो है विसर्जित होती है, इस मैप पे जो है वो दिख नहीं रहा है ना। एक सेकंड, दूसरे मैप पे देखते हैं, यहां भी नहीं। कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो मैप पे मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। तो एक बार आप अपने मैप पे देखना, एक बार एटलस देना। तो लेना की अगर हम बात करें तो अगर आप फिजिकल एशिया फिजिकल का मैपिंग ओपन करोगे, है ना, तो एशिया फिजिकल जब आप ओपन करोगे तो एशिया फिजिकल में जब आप आओगे, है ना, तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ। तो ऊपर की तरफ अगर आप चलोगे जहां आपका रशिया का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ना, तो आपको लावतेव सागर जो है वो बड़े ध्यान से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको मैं एटलस पे बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। आप यहां आइएगा अपने मैप पे, आपको देखेंगे ये कारा सागर जो दिख रहा है ना, कारा सागर से आगे आप आएंगे तो यहाँ को ये क्षेत्र जो दिखेगा, आप मैप पे बना भी लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है, तो ये जो है वो आपका लापटेव सागर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? लापटेव सागर नजर आ रहा है। और ये लापटेव सागर जो है, इसमें अगर हम बात करें तो इस लापटेव सागर में जो है वो लीना नदी का जो है वो आपका मुख नजर आएगा, है ना। लीना नदी यहाँ से बहते हुए इस लापटेव सागर में आकर जो है विसर्जित होती है। तो अगर आपको मैप पे जो है वो अपने एटलस पे ना दिखे, ठीक है, तो इसको कर दीजिएगा कि 4400 किलोमीटर लंबी है, लापतेव सागर में जाकर विसर्जित होती है और रशिया में ये अपवाहित होती है, ठीक है ना, ये ठीक है। चलिए, इसके बाद है आपका मेकोंग रिवर। और मेकोंग रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिणी चीन सागर में अगर आप देखोगे तो मेकोंग रिवर जो है वो विसर्जित होते हुए आपको नजर आएगी। अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है मेकोंग रिवर जो है वो नजर आएगी दक्षिण चीन सागर में, जो है वो आपको इसका विसर्जन दिखेगा, है ना। ये आप देखिए
ये आपको साउथ चाइना सी आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये साउथ चाइना सी का क्षेत्र आपको नजर आ रहा है और ये मेकोंग रिवर जो है, जो कि आपका इस साउथ चाइना सी में जो है वो विसर्जित हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको फिर मैकेंजी, स्लेव, पीस, ठीक है ना। ये कनाडा के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो आपको बिफोर्ड सी नजर आएगा कनाडा के क्षेत्र में। तो इसके लिए आप नॉर्थ अमेरिका अपने एटलस में ओपन कीजिए, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल ओपन कीजिए और नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल में उत्तर की तरफ आइए। नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल में जब आप उत्तर की तरफ आएंगे तो उत्तर में आपको जो है वो देखने का, ठीक है ना, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका के आप उत्तर में जब आएंगे तो आपको, हाँ चलिए, नॉर्थ अमेरिका में आप आ गए तो नॉर्थ अमेरिका पे आप क्या देखिएगा कि अगर आप अपने एटलस में अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कनाडा के क्षेत्र में ऊपर देखिए तो आपको बिफोर्ड सागर, आर्कटिक महासागर, और यहाँ आपको बिफोर्ड सागर जो है नजर आएगा। इसी बिफोर्ड सागर में अगर हम बात करेंगे तो मैकेंजी रिवर और मैकेंजी की जो सहायक नदियां हैं स्लेव, पीस और फिनले, ये आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो आप देखिएगा मैकेंजी की खाड़ी नजर आ रही है और यही मैकेंजी की खाड़ी में जो है उत्तर में आप लोग को मिल रहा है सभी को, है ना। ऊपर ऊपर इस पे आइए, इस पर ये आपको देखिए उत्तरी अमेरिका जो है वो फिजिकल या पॉलिटिकल ढूंढिए, आप लोग ओपन कीजिए, है ना। उत्तरी अमेरिका फिजिकल या पॉलिटिकल आप ओपन कीजिए तो ऊपर जब ओपन करेंगे तो देखिए आपको आर्कटिक महासागर नजर आएगा। यहाँ आर्कटिक महासागर में ही देखेंगे आपको बिफोर्ड सागर नजर आएगा, दिखा सभी को। बिफोर्ड सागर के थोड़ा सा नीचे देखिए तो आपको मैकेंजी की खाड़ी नजर आएगी और मैकेंजी की खाड़ी में ही देखेंगे नीचे तो आपको नीचे से जो है वो दक्षिण से उत्तर दिशा में जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, क्या, आपको मैकेंजी नदी जो है वो देखने को मिल रही है। मिल गया सबको, उसको हाईलाइट कर दीजिए हाइलाइटर से। तो मैकेंजी और इसकी सहायक नदियां आपको क्या दिखी हैं, स्लेव दिखी हैं, पीस दिखी हैं और फिनले दिखी हैं। कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी कितनी है, 4241 किलोमीटर जो है वो कुल लंबाई आपको देखने को मिल रही है। चलें आगे बढ़ें। अगली नदी आपके स्क्रीन पे जो है वो कौन सी है, नाइजर नदी है। नाइजर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नाइजर नदी जो है, अब इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप अफ्रीका का मैप जो है वो ओपन कीजिए, है ना। अफ्रीका के मैप जो है, अफ्रीका का पॉलिटिकल फिजिकल जो भी ओपन करना है, फिजिकल ओपन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, या पॉलिटिकल भी अगर शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अफ्रीका का जब आपने पॉलिटिकल ओपन किया होगा तो अफ्रीका के पश्चिम में अगर आप आएंगे तो यहां आपको जो है वो गिनी की खाड़ी जो है वो नजर आ रही है ना। गिनी की खाड़ी आप ध्यान से देखिएगा, आपको उस पे यहां अगर आप देखेंगे पश्चिम में आप देखिए, ये अफ्रीका मैप हो गया। यहां आप आइए, देखिए यहां गिनी की खाड़ी नजर आ रही है, ठीक है ना। इस गिनी की खाड़ी में अगर आप देख रहे होंगे तो गिनी की खाड़ी में आप ऊपर देखिएगा देश नजर आ रहा है आपको नाइजीरिया, बगल में आप देखिए नाइजीरिया नजर आ रहा है सभी को। गिनी की खाड़ी में, नाइजीरिया में अगर आप देखेंगे तो नाइजीरिया में आपको एक नदी बहते हुए नजर आ रही है जिसका नाम है नाइजर, दिख रहा है सभी को, नाइजर दिखा। तो नाइजर जो है तो इसका विसर्जन कहां हो रहा है, गल्फ ऑफ गुयाना में हो रहा है, गुयाना की खाड़ी में जो है इस गिनी की, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है गिनी की खाड़ी, गुयाना की खाड़ी इसको, ठीक है ना। और 4200 किलोमीटर है, ठीक है। नदी कौन सी है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, ठीक है, और कंट्रीज क्या नजर आ रही है, किस किस कंट्रीज से, तो आप देखेंगे इस क्षेत्र में आपको जो नदियां नजर आ रही हैं, नाइजीरिया नजर आ रही है। नाइजीरिया के अलावा आप देखिएगा आपको नाइजीरिया के पास जो है वो देखेंगे माली नजर आएगी, नाइजर, अल्जीरिया, गुयाना, कैमरून, बुर्किना फासो, कोटे दे इवोरो, बेनिन और चाड, ये सारी नदियां आपको आसपास में विसर्जित, मतलब आसपास में सारे के सारे देश आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। आप नाइजीरिया से ऊपर देखिए, आपको नाइजर दिख रहा है, चाड दिख रहा है, कैमरून दिख रहा है, बुर्किना फासो दिख रहा है, घाना दिख रहा है, टोगो दिख रहा है, बेनी दिख रहा है, ये सारी कंट्रियां जो है वो आपको, माली दिख रहा है। तो ये सारी जगह से जो नदियां आती हैं वो नदियां आकर कहां मिलती हैं, उस नदियां आकर आपका नाइजर नदी में मिलती है। और नाइजर नदी जो है वो क्या करता है, आपका नाइजर नदी जो है वो आकर विसर्जित हो जाता है आपका गिनी की खाड़ी में, ठीक है, क्लियर है। अब अगली नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा को जो है वो सांगपो भी कहा जाता है, आपके चीन में, आपको पता है। कुल लंबाई की बात करें तो 3848 है। और नदियां जो हैं अगर हम बात करें तो ये आकर विसर्जित कहां हो जाती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको गंगा में कहा जाता है कि गैंगिस, आप इंग्लिश में कहेंगे इसके, रिवर गैंगिस, ठीक है ना। तो गंगा में आकर ये नदी समाप्त हो जाती है। अब इसके अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखिए, जो मैं पहले गंगा का बात एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ ले रहा था, सेम उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ जो है फिर से ले रहा हूं। तो ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो इंडिया में ब्रह्मपुत्रा का जो अपवाह बेसिन है वो 58% है, चाइना में है
नेपाल से निकल के आने वाली जो कोशी नदी है ना, क्योंकि कोशी नदी की अगर हम बारे में बात करें या नेपाल से निकल के और भी ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। बांग्लादेश हो गया, डिस्प्यूटेड इंडिया चाइना का जो रीजन है, ठीक है ना, जो कि विवादित क्षेत्र है, और भूटान से निकलकर आने वाली नदियां जो है वो कुल जो है वो क्या होती है, आपके ब्रह्मपुत्रा में आकर मिलती हैं। तो इसलिए जब हम रिवर बेसिन के बारे में बात करते हैं या सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं कहां भैया, हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैप आप ओपन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया का जब मैप आप ओपन करेंगे, ठीक है ना, नहीं गंगा के बारे में मैंने नहीं बात किया, मैंने ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात किया। सूरज, गंगा की लंबाई नहीं, ब्रह्मपुत्रा पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो अभी गंगा की लंबाई के बारे में मत लिखिए आप, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट जो है क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और सभी को इन्वाइट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो मूरे नदी है, मूरे डार्लिंग, तो इसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया का जो है ओपन कर लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर ओपन करोगे तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में आपको ओशनिया प्राकृतिक या ओशनिया फिजिकल करके लिखा होगा, इसको आप ओपन कीजिएगा। अब इसको आप देखेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें अगर आप मैप पे बहुत ध्यान से नीचे देखोगे तो आपको यहां साउथ ओशियन नजर आएगा या दक्षिणी महासागर नीचे जो है ना, ऑस्ट्रेलिया फिजिकल, या आप इसको स्टार्ट करोगे तो नीचे आप देखो, नीचे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दक्षिणी महासागर देखने को मिल रहा है। तो इस दक्षिणी महासागर की अगर हम बात करें तो दक्षिण महासागर में ये नदी जो है वो आपको जाके विसर्जित हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में। अब थोड़ा सा दक्षिण महासागर जो लिखा है इसके ऊपर अगर आप चलोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक नदी जो है नजर आ रही है आपको, है ना, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऊपर चलिए तो आपको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट नजर आ रहा है, सभी को नजर आ रहा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आपको स्पेंसर की खाड़ी नजर आ रही है, सभी को नजर आ रही है। स्पेंसर की खाड़ी से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो आपको देखिए उसमें मरे, डार्लिंग, ये सब लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है ना। तो ये जो है वो आपको क्या है, ये सारा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मरे, डार्लिंग, कुलोगा, बुलनोन और कॉन्डी माइन करके जो है ये नदी है, और सहायक इसका कुल लंबाई अगर हम बात करें तो 3672 है। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग के पास एटलस होना चाहिए, आप ऑक्सफोर्ड स्कूल या स्टूडेंट एटलस ये ले लीजिए, या अगर हम बात करें ये कौन सी, ब्लैक स्वॉन है क्या, दिखाना एक बार, या इस एटलस को जो है वो आप ले सकते हैं, इसको सही कराओ यार, ठीक है। या तो ये एटलस जो आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ना, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, इसको जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लेकर पढ़ सकते हैं, ये एटलस जो है वो सही है, या आप चाहे तो ब्लैक सॉन का जो है वो आप एटलस ले सकते हैं, ठीक है ना। अगला नदी जो है अगर उसके बारे में बात करें तो ये नदी, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप साउथ अमेरिका का मैप जो है वो ओपन कर लीजिए, है ना। और साउथ अमेरिका के मैप में जो है वो आप देख सकते हैं, तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आप स्टार्ट कर लीजिए। और दक्षिण अमेरिका में जो है आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र पे आप आ जाइए। तो ब्राजील आपको जो है वो कंट्री जो है वो बड़ा सा नजर आ रहा होगा, और ब्राजील की कंट्रीज में आप जो अमेजन का मुहाना आपको नजर आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, आप ब्राजील वाले इस पे आ रहे होंगे तो इस पे जो है वो आपको अटलांटिक ओशियन में आप जब आएंगे तो यहाँ ऊपर आइए, विषुवत रेखा आपको देखिए कि ब्राजील वाले जो ईस्टर्न एरिया में आपको जो है वो क्या दिख रहा होगा, विषुवत रेखा जो है वो काटते हुए नजर आ रही है एकदम किनारे, एकदम यहाँ देखिए, वहां आप देखेंगे अमेजन का मुहाना लिखा हुआ नजर आ रहा है अमेजन का मुहाना। अब इस अमेजन के मुहाने के पास अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपको जो है ये नदी नजर आएगी जिसका नाम क्या है, टोकांटिस या अरुगुआ करके आप देखेंगे, वहां आपको देखने को मिल रहा है अरुगुआ करके है ना, जो कि जाकर जो है वो क्या हो रही है, यहाँ आपको विसर्जित होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा उससे आगे आइए तो आप देखिए, अमेजन के मुहाने से थोड़ा सा आगे आइए तो देखिए एक जगह आपको लिखा होगा बेलम, दिख रहा बेलम, जस्ट उससे मुश्किल से 2-3 आधा 1 सेंटीमीटर आगे बढ़िए, आपको बेलम नजर आ रहा है यहाँ बेलम नजर। उस बेलम में देखिए नीचे आप आइएगा तो आपको टुकुराई जलाशय नजर आ रहा होगा, और टुकुराई जलाशय से नीचे देखिए आपको क्या दिख रहा है, अरागाउआ और टोकानिटिस ऐसे करके दिख रहा है ना, उसको आप क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आपको ब्राजील के क्षेत्र में, और अटलांटिक ओशियन में जाकर ये नदी जो है वो क्या हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो 3650 है। अगली नदी जो है वो है आपकी वोल्गा। अब वोल्गा के लिए क्या कीजिए, आप रशिया का मैप जो है वो ओपन कीजिए, रशिया का मैप ओपन कीजिए, या एशिया का जो है वो पॉलिटिकल मैप कीजिए, और पॉलिटिकल मैप ओपन करने के बाद आप रशिया में ऊपर की तरफ आप चलिए, है ना, जो कि रशिया का क्षेत्र है,
ठीक है, उस पे अगर आप देखेंगे उत्तरी, अगर हम बात करें तो उत्तरी एशिया आप देख सकते हैं, है ना, या रशिया प्राकृतिक अगर आप खोलिए, हाँ ठीक है, ये रशिया प्राकृतिक हो, ये एशिया प्राकृतिक हो गया, और एशिया प्राकृतिक को अगर आप खोल रहे हो, ठीक है ना, तो आप देखिए आपको ऊपर ना कैस्पियन सागर नजर आ रहा है, ठीक है ना, नजर आ रहा है कैस्पियन, अरे माफ कीजिएगा, इधर आपके इस साइड क्या कहते हैं, यूरोप के क्षेत्र में आपको जो है, यूरोप का जो बॉर्डर है, उस यूरोप के बॉर्डर की तरफ देखिए पश्चिम में आपको कैस्पियन सागर नजर आ रहा है, आ रहा है सभी को कैस्पियन सागर नजर। तो कैस्पियन सागर को जो है वो क्या कर लीजिए, आप हाईलाइट कर लीजिए। और वोल्गा नदी जो है जिसकी लंबाई 3645 है, वो इसी कैस्पियन सागर में जाकर विसर्जित हो जाती है। तो आप देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ कैस्पियन सागर में जो है वो ओल्गा उसके जस्ट बगल में आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जाइए, ऊपर देखिए आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा होगा, बाउंड्री दिख रहा होगा आपको, डॉन वोल्गा दिख रहा है ऊपर, वहां आप क्या कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। अगली नदी जो है वो है आपकी इंडस नदी, जिसको कि हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और सिंधु नदी आपको पता ही है कि अरब सागर में जाकर विसर्जित होती है, 3610 किलोमीटर है, और इसका जो उद्गम होता है वो चीन के क्षेत्र से होता है, चीन के बाद वो इंडिया, और इंडिया के बाद पाकिस्तान। सिंधु नदी की बात करें तो 93% जो इसका एरिया अपवाह क्षेत्र में देखने को मिलता है, वो कहां देखने को मिलता है, ये हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। अगली नदी के बारे में अगर हम बात करें तो सतल अरब नदी आपको देखने को मिलेगा, और सतल अरब नदी जो है इसको देखने के लिए आपको जो है वो एशिया में जो है वो इराक को आप ढूंढिए, है ना, एशिया का मैप ओपन कीजिए, और एशिया के मैप में आप इराक के क्षेत्र में आप आइए, है ना, इराक के क्षेत्र में आप देखिए आपको फारस की खाड़ी जो है वो देखने को मिल रही होगी, है ना, फारस की खाड़ी आपको देखने को मिल रही है, ईरान का पठार, उसके पीछे देखिए आपको फारस की खाड़ी जो है वो देखने को मिल रही है, दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये निकला हुआ, इसके जस्ट अगल देखिए यहां पर्शियन गल्फ जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका जो नदी है जिसका नाम है सतल अरब, ठीक है ना, इस नदी को देखेंगे तो ये सतल अरब नदी जो है वो आकर जो है यहां विसर्जित जो है वो होती है, ठीक है ना, ये नदी, और इसकी कुल लंबाई 3596 है, इराक में सबसे ज्यादा, इराक टर्की सीरिया वाला क्षेत्र जो है इसमें ये बहते हुए नदी जो है वो आती है ना। तो इराक देखिए, इराक के अलावा अगर हम बात करें तो सीरिया वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ठीक है, इस क्षेत्र में है, और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये आपको नदी जो है इस क्षेत्र में आते हुए आपको विसर्जित होते हैं। कई सारे मैप में जो है वो दिया नहीं है, एटलस में, ठीक है। अगला नदी जो है उसको हम क्या कहेंगे, ये फिर से हम ब्राजील वाला ओपन करते हैं, और ब्राजील के क्षेत्र में, ब्राजील बोलिविया वाला जो क्षेत्र है उसमें देखेंगे अमेजियन का जो क्षेत्र है उसमें आपको अमेजन नदी का जो मुहाना था वहां एक नदी है मैडेरा, ठीक है ना। तो ये मैडेरा नदी है, आप देखेंगे फिर से साउथ अमेरिका का जो मैप ओपन करेंगे, और साउथ अमेरिका के मैप पे अगर आप आएंगे तो साउथ अमेरिका का मैप आप ओपन कीजिए, और साउथ अमेरिका के मैप पे जो है वो आपको ये क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा। उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका ओपन कीजिए आप, है ना। दक्षिण अमेरिका के मैप पे जब आप ओपन करेंगे तो दक्षिण अमेरिका मैप में जो अमेजन का जो क्षेत्र, आपको अमेजन का मुहाना वाला क्षेत्र दिख रहा था, इसी क्षेत्र पे आप आएंगे तो आपको जो है वो देखने को मिलेगा जो ब्राजील, बोलिविया और पेरू वाला जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है ना। तो इसी क्षेत्र से होकर बहती है आपकी मैडेरा नदी, जो कि आपके अमेजन के मुहाने पे जाकर विसर्जित हो जाती है ना। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो पुरुष नदी है, जो कि इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, और पुरुष जो है वो आपका अमेजन के उसमें, जो कि ब्राजील और पेरू वाले क्षेत्र में विसर्जित। फिर उसके बाद आपको एक नदी नजर आएगी जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका में नजर आएगी। नॉर्थ अमेरिका का मैप एक बार ओपन कीजिएगा, है ना, और नॉर्थ अमेरिका का मैप अगर आप ओपन करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के मैप में जो है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के क्षेत्र, ये दोनों के बॉर्डर क्षेत्र में आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ बेरिंग सागर नजर आएगा, बेरिंग सी नजर आएगा, है ना। इस क्षेत्र पे आ जाइए आप, इस क्षेत्र पे आप आइए, बेरिंग सागर, ठीक है ना। अब बेरिंग सागर के क्षेत्र में आप आएंगे, है ना, तो आप यहां क्या देखेंगे, एक नदी है जिसका नाम है युकून, ठीक है ना। तो युकून नदी जो है, जो कि आपका साउथ अमेरिका और इस ये अलास्का का जो क्षेत्र है जो कि साउथ अमेरिका का है, और दूसरा कनाडा का जो क्षेत्र है, यहां आपको जो है युकून नदी जो है वो आकर विसर्जित होते हुए नजर आएगी। हिंदी वाले में नहीं दिया होगा, इंग्लिश वाले में होगा, हाँ, हिंदी में नहीं है, इसलिए मैंने मना किया है। कोशिश आप लोग इसलिए कीजिएगा कि आप लोग जो है वो इंग्लिश वाला जो है वो एटलस जो है वो ओपन लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के एटलस में देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं है ना, ठीक है। अब हिंदी में इसमें नहीं दिया होगा, ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
तो आप फिर से ब्राजील के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका में, तो आपको साओ फ्रांसिस्को देखने को मिलेगा, है ना। ब्राजील के पूरब में आप आइए साउथ अमेरिका के मैप पे, और साउथ अमेरिका के मैप में ब्राजील के जब पूरब पे आप आएंगे, ठीक है ना, तो आपको जो नदी दिखेगा वो दिखेगा साओ फ्रांसिस्को, जो कि आपके अटलांटिक ओशियन में जो है वो जाकर विसर्जित हो जा रही है। साओ रोक अंतरीप, ठीक है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, आपको यहाँ देखिएगा, ये ब्राजील के पूर्व में, ये जो ब्राजील का जो ब्राजीलियन उच्च भूमि का जो क्षेत्र है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स करके इंग्लिश में लिखा होगा, यही देखिए आपको दिखेगा साओ फ्रांसिस्को। वो वाला भी एटलस बेकार है। किसका है वो? किसका एटलस है? खान सर, फालतू है, ठीक है ना। हमेशा ब्लैक सॉन या ऑक्सफोर्ड का ही एटलस लीजिए, है ना। बहुत सारे ऐसे एटलस हैं जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं दी गई हैं। हाँ है, तब तो ठीक है, दिया है तो ठीक है, ठीक है, चलिए। लेकिन कोशिश कीजिए ऑक्सफोर्ड या ब्लैक सॉन की तरफ, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अरल सागर का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वाला एरिया, यानी कि अगर हम बात करें तो फिर से एशिया का अगर आप मैप खोलोगे तो एशिया के मैप में जो है वो आपको ये क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और एशिया के मैप में अगर आप देखोगे, है ना, पश्चिम एशिया का जो मैप आप खोलोगे, तो पश्चिम एशिया का जो मैप आप ओपन करोगे तो इसमें आपको ये क्षेत्र नजर आएगा, है ना। और इसमें आप अरल सी देखो, है ना, अरल सागर नजर आ रहा है आपको, ठीक है, अरल सागर नजर आ रहा है। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के बॉर्डर पे आप आइएगा, ठीक है ना। तो उस अरल सागर वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो ये नदी जो है वो जाकर विसर्जित हो रही है आपके सीट डायरा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि चाइना, म्यांमार और थाईलैंड वाले क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो आपको अंडमान सागर जो है वो नजर आएगा, है ना। और अंडमान सागर जो है वो आप देखोगे इस क्षेत्र में, तो उसमें आपको ये साल्वीन नदी जो है वो जाकर जो है विसर्जित होगी, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अब इसमें आप देखिए अंडमान सागर आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है ना अंडमान एंड निकोबार के जस्ट आगे देखिए आपको अंडमान सागर नजर आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है सभी को। अब इस अंडमान सागर में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ऊपर की तरफ चलिए, ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम चलेंगे तो वो आपको क्या नजर आएगा, एक नदी नजर आएगी जो कि जिसका नाम है साल्विन, ठीक है ना। इरावडी के मुहाना लिखा हुआ है ना, अंडमान सागर के ऊपर चलिए, इरावडी का मुहाना लिखा हुआ है, देखिए आपको क्या नजर आ रहा होगा, बैंकॉक नजर आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर चलिए, दिख रहा है साल्विन, तो आपको साल्विन नजर जो है वो दिख रहा है, और इसका अफवाह आपको चाइना, म्यांमार और थाईलैंड में नजर आएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारी जो हैं और भी जो मैक्स जो हैं लगभग, ठीक है, ये सेंट लॉरेंस जो है, जो कि आपका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाकर विसर्जित होती है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स में है, याद रखिएगा। रियो ग्रेनेड जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर विसर्जित होती है, मैक्सिको की खाड़ी में, इसका अफवाह जो यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, इन सब में है, ठीक है। फिर उसके बाद रशिया में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है लोअर टुंगसुस्का, जो कि एनएसी में जाकर जो जगह वहां जाकर विसर्जित होती है। डैन्यूब नदी जो है, जो कि आपके रोमानिया, हंगरी यानी कि यूरोप में विसर्जित बहने वाली नदी है, ठीक है, जो कि काला सागर यानी कि ब्लैक सी में जाके आपके विसर्जित होती है। इसकी कुल लंबाई 2888 है। रोमानिया 28 मतलब अगर हम बात करें तो डैन्यूब नदी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अफवाह हमें कहां देखने को मिलता है, रोमानिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो चाइना और म्यांमार में जब भी हम लोगों ने साल्विन नदी देखा, ठीक है ना, तो साल्विन के पूरब में आप आइए तो वहीं आपको इरावदी नदी देखने को मिल रही है ना। तो इरावदी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे साल्विन आपको अंडमान सागर में विसर्जित देखने को मिल रही है, वैसे इरावदी जो है वो भी आपको जो है अंडमान में। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों अंडमान सागर में ही विसर्जित हो रही है। आयोग आपसे पूछ सकता है कि इरावदी और सालवान इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी नदियां जो हैं जो कि चाइना में ही इसका दोनों का अफवाह है, ठीक है ना। तो चाइना में अगर हम बात करें तो इरावदी का भी चाइना में आपको नजर आएगा, और साल्विन जो है वो भी आपको चाइना में देखने को मिलेगा। तो चाइना और म्यांमार में जो है वो इरावदी भी है,
ठीक है ना। लेकिन साल्वीन की बात करें तो एक देश इसमें जो बढ़ जाता है वो क्या हो जाता है, थाईलैंड बढ़ जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आयोग जो है वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम अफ्रीका में आ जाएं तो अफ्रीका में जाम्बेजी एक नदी नजर आएगी, और ये जो है अफ्रीका का अगर आप मैप ओपन करेंगे तो अफ्रीका के मैप में जो है वो आपको देखने को मिलेगा जाम्बेजी, ठीक है ना। अफ्रीका के साथ अगर हम बात करें तो आपको जाम्बेजी जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आप लोग अफ्रीका का जो है वो मैप ओपन कीजिए। ठीक है ना, अब ये अफ्रीका का हो गया आपका मैप, ठीक है ना। अब अफ्रीका में आप देखिए मोजाम्बिक चैनल आपको जो है वो देखने को मिलेगा, है ना, ठीक है। ये यहां आइए, मेडागास्कर, मेडागास्कर देखिए नीचे अफ्रीका में, ठीक है ना। तुम उसके साथ शेयर कर लो ना एटलस, ठीक है ना। यहां आप आइए, ये आपको मेडागास्कर नजर आ रहा है, यहाँ मेडागास्कर और अफ्रीका, बीच में आपको मोजाम्बिक चैनल नजर आ रहा है। अब इस मोजाम्बिक चैनल पे जहां आपको देखने को मिल रहा है, यहीं आप देखिए कि आपको जो है वो जाम्बेजी नदी जो है वो नजर आ रही है। ये दिख रही है हरारे के बगल में, आप देखो यहाँ एक पतला सा लाइन दिख रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ आते हुए जाम्बेजी दिख रहा है, सभी को आया, नजर आया, उसको हाईलाइट कर दो। तो जाम्बेजी है, मोजाम्बिक चैनल में जाकर विसर्जन होता है। और इसका अपवाह अगर हम बात करें तो जाम्बिया में, अंगोला में, जिम्बाब्वे में, मोजाम्बिक में, मालावी में, तंजानिया में, नामीबिया में और बोत्सवाना में, यानी कि जो ये अफ्रीकन कंट्रीज है, इन सारे अफ्रीकन कंट्रीज में जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अगली जो है वो है विलियुई, जो कि रशिया में बहने वाली नदी है, और लेना में जाकर जो है इसका विसर्जन होता है। तो इसके लिए आपको फिर से जो है वो एशिया का मैप जो है वो ओपन करना होगा, और एशिया के मैप पे जब आप आएंगे तो एशिया के मैप पर आपको ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। एशिया के मैप में आप रशिया वाला जो क्षेत्र है उसको फिर से ओपन कीजिए, यानी कि उत्तरी एशिया का जो मैप है वो आपको ओपन करना है, और उसमें आपको क्या करना है, ये आप रशिया के क्षेत्रों में जब आप आएंगे, है ना, तो ठीक है, ये रूस के क्षेत्र में आप आ गए। रूस के क्षेत्र में आप क्या देखेंगे कि लेना का जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, तो वहां आपको मिला, ठीक है ना। तो लेना का जो क्षेत्र मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहां आपको जो है वो देखने को मिलेगा, उसको हाईलाइट कर दो, लेना वाला क्षेत्र, ठीक है ना। यहां आपको क्या नजर दिखेगा, विलुई करके जो है वो नदी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका यहां आकर विसर्जन। अब इसी में देखो हम लोगों ने अभी उस समय ओल्गा और ये सारा चीज देखा था, ओब ना, तो इसमें बड़ा क्लियरली वो दिख रहा है, ये आपको ओब नदी यहाँ नजर आ रही है। वोल्गा नदी जो है इस वाले मैप पे आप देखोगे तो बहुत ध्यान से इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर से एक नदी है जो कि आरोग्विया है, जो कि आपका टोकांटिस में जो है क्षेत्र में जाके विसर्जित होती है, ब्राजील में। गंगा हम जान ही रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल है। अमू दरिया, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, अमू दरिया के बारे में कई बार, चाहे यूपी पीसीएस हो या यूपी में होने वाले काफी सारे एग्जाम में जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अमू दरिया जो है वो अरल सागर में जाकर विसर्जित होती है, और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में नदी और इसकी सहायक नदियां जो है वो होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापुरा है, ठीक है, तो ये भी आपका ब्राजील का जो अमेजन का क्षेत्र है उसमें जाकर विसर्जित होती है। ब्राजील और कोलंबिया में इसका विस्तार होता है, ठीक है। नेल्सन नदी आपको देखने को मिलेगा। तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में हडसन की खाड़ी आप देखिए, आप नॉर्थ अमेरिका आप ओपन कीजिए, और नॉर्थ अमेरिका में आप हडसन की खाड़ी देखिए, ठीक है ना। हडसन की खाड़ी देखिए, हडसन बे आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका ओपन करके, तो नॉर्थ अमेरिका में आपको हडसन का क्षेत्र नजर आएगा, ठीक है ना। हडसन की खाड़ी दिख रही है आप लोग को, ठीक है ना। ये देखिए यहां इस जगह पे देखिए, ये जो मैप पे आप देखिए, इस मैप पे आपको जो है ये खाली वाला जो जगह नजर आ रहा है, दिख रहा है यहाँ कनाडा के जस्ट ऊपर, तो ये आपका क्या हो गया, हडसन की खाड़ी। अब इस हडसन की खाड़ी में अगर हम देखेंगे तो आपको नदी क्या है, जपुरा, ठीक है ना। तो आप देखिए हडसन की खाड़ी में जो है ये नदी आपको देखने को मिल रही होगी, जपुरा नदी जो है, जो कि आपकी जाकर जो है यहाँ विसर्जित हो रही है, दिखा आप लोग को, हाँ सॉरी, नेल्सन नदी है ना, ये आपको दिख रहा है नेल्सन यहाँ से, ठीक है ना, ये इस क्षेत्र से है, ये यहां आपको नजर आ रहा होगा, है ना, तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ये कनाडा में जो ये मैंटूबा लिखा हुआ है, जस्ट उसी के बगल में आपको क्या है, हेयस है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए कहां, पराग्वे।
तो पराग्वे जो है वो आपका पराना जो स्थान है, इसके लिए फिर आपको साउथ अमेरिका आना पड़ेगा। ब्राजील, पराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना का क्षेत्र है। फिर आपका कोलियामा है, ठीक है, तो कोलियामा भी आपका ईस्ट साइबेरिया जो है, फिर वही एशिया में आपको साइबेरियन क्षेत्र पे आपको आना पड़ेगा, यानी कि रशिया के ऊपर अगर आप चलेंगे, ठीक है, तो रशिया के ऊपर जो है ये क्षेत्र आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां अगर हम आ रहे हैं तो ये ईस्ट साइबेरियन सी अगर आप देखेंगे, पूर्वी साइबेरिया सागर अगर आप देखेंगे, है ना, तो पूर्वी साइबेरिया सागर आपको देखिए ये यहाँ देखने को मिल रहा है। रशिया के जस्ट ऊपर चलिए, यहाँ देखिए पूर्वी साइबेरिया सागर, इसी में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोलियामा देख रहे होंगे, यहाँ एकदम किनारे पे आइए, देखिए यहाँ से कोलियामा एकदम साइड में यहाँ कोलियामा नजर आ रहा होगा, है ना। तो कोलियामा नदी जो है वो आपको देखने को मिल रही है 2513, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप पराग्वे के क्षेत्र में चले जाएंगे, वही साउथ अमेरिका में, तो पराग्वे, अर्जेंटीना और बोलिविया के क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली 2500 किलोमीटर नदी है पिल्कमायो, वही पराग्वे के क्षेत्र में जाके विसर्जित हो जाती है। उसके बाद देखोगे ऊपरी ओब कातून, तो रशिया में अभी हमने ओब देखा था, देख रहे हैं आप लोग को ओब नजर आ रहा है, ये रशिया में इस साइड पश्चिमी रशिया का क्षेत्र देखिए, यहाँ आपको ओब नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, ये ओब नजर आ रहा है। तो ऊपरी ओब के बारे में बात की जा रही है, तो ये जाकर क्या हो जाता है, ओब में जाकर विसर्जित हो जाता है ना, ये ओब का जो क्षेत्र यहाँ विसर्जित हो जाता है, ठीक है, और रशिया में है। फिर इशिम आपका नदी है, तो ये कजाकिस्तान रशिया का जो क्षेत्र है, जो कजाकिस्तान और रशिया के क्षेत्र में जो ये होती है, और इसका नाम क्या है, इसके नाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका नाम जो है वो क्या है आपका इर्तिस, है ना। तो इर्तिस अगर आप यहाँ देखेंगे, कजाकिस्तान का जो आपका और रशिया का बॉर्डर दिख रहा है ना, यहाँ देखिए आपको एक जगह दिख रहा होगा ओमस्क, नजर आ रहा है सभी को ओमस्क, उसी ओमस्क के पास देखिए एक नदी प्रवाहित हो रही है जिसका नाम है इर्तिस, दिख रहा है ना, तो उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है ना। इसी जगह पे जो है वो जाके ये इशिम नदी जो है, ठीक है ना, इसी इर्तिस से जाकर जो है वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। फिर उसके बाद अमेजन के क्षेत्र में फिर से आप आएंगे, आपका वही ब्राजील वाला क्षेत्र है, तो आपको वहां जुरुआ एक नजर आएगा, ठीक है। एक नदी है यूराल, तो इसी में हम यूराल को भी देख लेते हैं। तो यूराल नदी आपको यह देखने को मिल रही है पश्चिमी रशिया के क्षेत्र में, आइए और देखेंगे कि कैस्पियन सागर में ये नदी आकर जो है वो क्या हो जाती है, विस्थापित, ये आपके विसर्जित हो जाती है। और इसके बारे में हम क्या बात करेंगे, इसके बारे में अगर, ठीक है ना, तो ये नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अगली नदी जो दिख रही है वो आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है अरकांस, ठीक है ना। तो अरकांस नदी आप देखोगे तो जो मिसिसिपी नदी की हम लोगों ने चर्चा की थी ना, उसी मिसिसिपी नदी की सहायक नदी है अरकांस, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, नॉर्थ अमेरिका ओपन करना होगा, और नॉर्थ अमेरिका में आप यूएसए ओपन कीजिए, और यूएसए में आप मिसिसिपी नदी जो है, उस मिसिसिपी नदी की जो सहायक नदी आएगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहां आइए, ये सभी को मैक्सिको की खाड़ी नजर आ रही है, मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर चलिए आपको मिसिसिपी दिख रहा होगा। अब इसी मिसिसिपी में आप देखिए कि मिसिसिपी में दाहिनी ओर से पश्चिम से पूरब की तरफ एक नदी बढ़ रही है जिसका नाम है अरकांस, ठीक है ना, सभी को दिख रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ एक, ठीक है ना, दिखा सभी को। तो अरकांस जो है, जो कि जाके कहां मिल जा रही है, मिसिसिपी में, ये हो गया आपका। अगला जो है वो नदी क्या है आपका, तो अगला नदी यूसी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको में आप देखिए गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया की खाड़ी आपको नजर आ रही होगी। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी कहां नजर आएगी, तो मैक्सिको के पश्चिम में आप आइए, देखिए पूंछ की तरह लटका हुआ एरिया नजर आ रहा होगा, मैक्सिको के पश्चिम में एक एरिया ऐसा है जो कि पूंछ की तरह लटका हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है। वहीं देखिए आपको कौन सा दिख रहा है, कैलिफोर्निया की खाड़ी नजर आ रही है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये वाला एरिया देखिए, ये जो लटका हुआ है ना मैक्सिको का, हाँ, इन दोनों के बीच में है ना, ठीक है ना, हाँ, कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दिख रहा है। अब वहीं आप देखिएगा एक नदी आपको दिख रही है जिसका नाम है कोलोराडो, ऊपर देखिए, दिख रहा है ऊपर, जब आप ये आप नॉर्थ अमेरिका, सॉरी यूएसए में जब जा रहे हैं, ठीक है, तो वहीं से देखिए आपको क्या दिख रहा है, मिड झील, एरिजोना, ये सब जगह दिख रहा है। उसी पे देखिए आपको कोलोराडो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वेस्टर्न यूएस वाला एरिया में, दिखा, मिला, वहां हाईलाइट कर दीजिए। और ये कोलोराडो जो है वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में आकर जो है विसर्जित हो जाती है। इसके बाद आप चलिए, क्या एक नदी है ओलन्योक। अब रशिया में आपने जो लाप्टीव सागर देखा था ना ऊपर, रशिया में आपने लाप्टीव सागर देखा था ऊपर, तो ऊपर आप लाप्टीव सागर में आइए रशिया में, ठीक है ना, दिखा था लाप्टीव सागर रशिया में ऊपर, एकदम रशिया में ऊपर आ जाइए, जो आपका आर्कटिक महासागर और साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है ना। तो आप देखिए पूर्वी साइबेरियन सागर और कारा सागर के बीच में आपको लाप्टीव सागर नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब उसी लाप्टीव सागर में अगर आप ध्यान से देखोगे
तो एक नदी जो है जो कि आपको आकर नीचे से जाके ऊपर की तरफ मिल रही है, जिसका नाम क्या है, ओलिन्योक है। दिखा, ऊपर की तरफ देखिए, लाप्टेव सागर के पास मिला, ठीक है, तो उसको हाईलाइट मार दीजिए। फिर अब आ जाइए आप ब्लैक सी, यानी कि यूरोप और एशिया के पश्चिम तट पर आप आइए। यूरोप और पश्चिम एशिया, जहां आपको काला सागर नजर आ रहा है, ठीक है ना, तो आप एशिया का ही मैप ओपन कीजिए और एशिया के मैप में ही आप क्या देखेंगे, आपको नजर आएगा क्या, यूरोप और एशिया का क्षेत्र आप देखिएगा, ठीक है ना, या यूरेशिया का मैप निकाल लीजिए, है ना। इसमें आपको क्या नजर आएगा, एक क्षेत्र नजर आएगा जिसको कि हम क्या कहेंगे, ब्लैक सी का क्षेत्र कहेंगे। ये दिख रहा है ब्लैक सी सबसे ऊपर, अरे सॉरी यहां नहीं, अरे ये गलत मैप, इस पे आते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ एशिया वाले में, ये आपको ब्लैक सी नजर आ रहा है, ठीक है ना। इधर पश्चिम आ रहे हैं तो आपको यूरोप नजर आ रहा है, पूर्व में आ रहे हैं तो आपको एशिया का क्षेत्र जो है वो नजर आ रहा है ना। तो इसी ब्लैक सी में एक नदी आके मिल रही है जिसका नाम क्या है, डाइनिपर, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या नाम है, डेनिपर। दिख रहा है, दिखा, नहीं मिला। एक काम कीजिए, ऊपर देखिए जो आपका यूक्रेन का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, यूक्रेन का क्षेत्र जो देखिए, मिला, ठीक है ना। तो यहीं आप देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा क्या, नाइपर नदी मिलेगा, ठीक है। और लास्ट जो नदी है जो कि रशिया में ही है, जो कि अल्दान नदी है ना, अल्दान रिवर है रशिया में, जो कि आपका लेना में जाके जो है वो क्या हो जाती है, आपकी विसर्जित हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये नदी आपको देखने को मिल रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फैक्ट जो कि आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप ये जानिए कि कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि वो कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो कौन सी नदी है, कांगो नदी, जिसको कि जायरे नदी के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो आप देख रहे हैं इक्वेटो है, और ये आप देख रहे हैं नदी यहाँ से उद्गमित हो रही है, एक बार इक्वेटर को यहाँ विषुवत रेखा को काट रही है और दूसरी बार यहाँ काट रही है। तो कई बार आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो क्या होगा, कांगो नदी, जिसको कि जायरे कहा जाता था। दूसरा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो उसका नाम क्या है, लिम्पोपो नदी। आप यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, और ये लिम्पोपो नदी है, एक बार यहां काट रही है और एक बार यहां काट रही है, दिख रही है। तो नाम याद रखिएगा कि लिम्पोपो नदी जो है वो क्या कर रही है, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को जो है वो 2 बार काट रही है, ठीक है ना। अब पूछेगा आपसे एक प्रश्न और कि वो कौन सी नदी है, द रिवर हवांग हे, या येलो नदी, येलो रिवर, जिसको कि चाइना का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को, ठीक है। चलिए अगला है इसके बारे में जो है कि द रिवर नाइल बिगन साउथ ऑफ इक्वेटर, क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन, ठीक है ना। तो ये क्या है कि जो नील नदी है वो विषुवत रेखा के दक्षिण से शुरुआत होती है और कर्क रेखा को पार करते हुए जाकर मेडिटेरियन सी में होती है। तो ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नदी है जो कि विषुवत रेखा के दक्षिण से शुरू होकर और कर्क रेखा के उत्तर में प्रवाह होते हुए जाके मेडिटेरियन सी में जो है वो विसर्जित होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, नील नदी, ठीक है ना। द रिवर अमेजन थ्रू आउट द एंटायर लैंड डज नॉट हैव एनी ब्रिजेस अक्रॉस इट। अब पूछा जाएगा कि वो कौन सी नदी है जिसके ऊपर कोई पुल अभी तक नहीं है, तो वो आपका अमेजन नदी है, ठीक है ना। कहां, साउथ अमेरिका, ठीक है। वो कौन से देश हैं जिनके से होकर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती, अगर ये प्रश्न पूछे तो सऊदी अरबिया, कुवैत, यमन, बहरीन, कतर, ये वो देश हैं जहां से कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। इन क्षेत्र में जो है नदी बहती ही नहीं है, ठीक है ना, यहां कोई भी नदी प्रवाह नहीं है, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन सी नदी है जो 4 देशों की राजधानियों से होकर बहती है। कौन कौन से, सर्बिया के बेलग्रेड से, हंगरी के बुदापेस्ट से,
स्लोकाविया के आपका ब्रस्टिलवा से और ऑस्ट्रिया का वियना से। तो उस नदी का नाम जो है वो क्या है, डैन्यूब नदी, यूरोप में बहने वाली नदी है। और इन 4 देशों के कौन कौन से देश, तो आपको ये क्या नजर आ रहा है कि आपके इस बेलग्रेड से, बेलग्रेड के अलावा अगर हम बात करें सर्बिया के, है ना, तो आपको इस सर्बिया से देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सर्बिया के अलावा हंगरी से, तो ये आपको हंगरी नजर आ रहा है। हंगरी के अलावा स्लोकाविया से, तो ये आपको स्लोकाविया रिपब्लिक नजर आ रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया से, ठीक है। तो इस 4 देश की राजधानी से होकर बहने वाली अगर कोई नदी है, अगर पूछा जाए कि यूरोप की वो कौन सी नदी जो यूरोप के 4 देशों की राजधानियों से होकर बहती है, तो उसका नाम क्या है, डैन्यूब नदी, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट फ्लोज थ्रू द 10 कंट्री, और 10 देशों से जो ये प्रवाहित होती है। अब ये भी पूछ सकता है कि डैन्यूब नदी कौन से 10 देशों से प्रवाहित होती है, तो हो सकता है 10 देशों का नाम ना दे, उसमें कुछ देशों का नाम दे। तो आपका क्या हो गया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, जर्मनी, हंगरी, मोल्डोवा, रोमानिया, सर्बिया, स्लोकाविया और यूक्रेन, इन 10 देशों से बहने वाली जो नदी है डैन्यूब है। तो डैन्यूब के बारे में 2 चीज जो है वो जानकारी के लिए, एक तो यह है कि 4 देश की राजधानी, और दूसरी जानकारी क्या है कि 10 देशों से प्रवाहित होने वाली यूरोप में ये नदी है। तो ये रहा आपका सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। कुछ ज्यादा ही लंबा खिंचा गया यार, कितने देर